हमारी ज्योतिष की सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सेकंड हाउस के बारे में। आमतौर पर हम लोग सेकंड हाउस के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो जानते हैं कि यहाँ से हमारा पैसा आता है या यहाँ से हमारी ईटिंग हैबिट्स आती है। लेकिन दूसरे घर को ही अगर हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी होगी। जैसे कि मान लीजिए हमने कल समझा था फर्स्ट हाउस के बारे में, इसी प्रकार हम लोग सेकंड हाउस को समझेंगे। देखिए, सेकंड हाउस का मतलब होता है हमारी अकमुलेटेड वेल्थ, हमारा जुड़ा हुआ धन और हमारा परिवार। अगर हम देखेंगे जो हमारा सेकंड हाउस है वो पहले घर का दूसरा हाउस है। पहले घर का दूसरा हाउस मतलब हमारी स्पीच और हमारा पैसा। लेकिन अगर हम इस घर को देख के चले तो ये हमारे 12वें घर का तीसरा घर होता है। 12वें घर का तीसरा घर। अबे हम इसको कैसे लिंक करेंगे? अगर हमारा तीसरा घर हमारे शॉर्ट कम्युनिकेशन का होता है, इस प्रकार दूसरा घर हमारी हॉस्पिटल के शॉर्ट कम्युनिकेशन का होता है। मतलब हमारी हॉस्पिटल के अंदर जो छोटी यात्रा या फ्रीक्वेंट ट्रैवल रहता है, जैसे कोई टेस्ट करवाने जाना या ब्लड टेस्ट करवाने जाना, वो भी सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो ज्योतिष के स्टूडेंट्स के लिए भी या जो लोग ऑलरेडी ज्योतिष में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होंगी कि सेकंड हाउस हमारे हॉस्पिटल की छोटी यात्राओं को सिग्निफाई करता है। इसी प्रकार अगर मैं दूसरे घर की बात करूं तो ये हमारे 11वें घर का चौथा घर होता है। 11वें का चौथा घर, 11वां घर किस चीज़ का घर होता है? हमारे बड़े भाई बहनों का। और चौथा घर होता है हमारा घर। इस प्रकार हमारा जो दूसरा घर है वो हमारे बड़े भाई बहनों का सुख स्थान है, बड़े भाई बहनों का घर होता है। इसी प्रकार अगर मैं दूसरे घर की बात करूं तो वो हमारे 10वें घर का 5वां घर है। 10वां घर हमारे कर्म का घर होता है। और बेसिक लेवल पर हमने क्या समझा था? हमारा जो दूसरा घर होता है, ये दूसरा घर हमारे मनी का घर होता है। और 5वां घर किस चीज़ का होता है? 5वां घर होता है हमारी स्पेकुलेशन का। इसलिए हमारा दूसरा घर हमारे 10वें का 5वां घर है। मतलब हमारे कारोबार के अंदर जो हमारी इजी मनी होती है या जो स्पेकुलेशन होती है वो हमारे सेकंड हाउस से आती है। आप देखिए कितनी हैरानीजनक चीज़ें हमें दूसरे घर के बारे में पता लग रही हैं। दूसरा घर हमारे हॉस्पिटल की छोटी यात्राओं का, हमारे बड़े भाई बहनों का घर का और हमारे कारोबार या स्पेकुलेशन का जो हम कारोबार करते हैं उसके लिए भी हमारा दूसरा घर इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी प्रकार अगर हम दूसरे घर की बात करें तो ये 9वें घर का छठा घर होता है। 9वें घर का छठा घर कैसे? 1 2 3 4 5 6। 9वां घर हमारे पिता का घर होता है। दूसरा घर हमारे पिता की इलनेस को दर्शाता है या हमारे पिता के रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसके बारे में पता करता है। इसका मतलब दूसरा घर हॉस्पिटल की छोटी यात्राओं का भी है, हमारे बड़े भाई बहनों के घर का भी है, हमारे स्पेकुलेशन के काम का भी है और हमारे पिताजी की इलनेस और उनके कोर्ट केस या उनके डिस्प्यूट का है। 8वें का 7वां घर, 1 2 3 4 5 6 7। 8वां घर किस चीज़ का होता है? 8वां घर होता है हमारे ससुराल पक्ष का। 8वां घर होता है हमारे सीक्रेट का। हमारा मतलब जो दूसरा घर होता है ये हमारे 8वें का 1 2 3 4 5 6 7, 8वें का 7वां घर। मतलब 8वां घर हमारे ससुराल का होता है। ससुराल के जो ओपन एनिमीज होते हैं, जैसे हमारा 7वां घर हमारे ओपन एनिमीज को सिग्निफाई करता है, हमारे ससुराल पक्ष के जो ओपन एनिमीज होते हैं वो हमारे दूसरे घर से आते हैं। 8वां घर ससुराल क्यों? क्योंकि जिस प्रकार हमारा दूसरा घर हमारे परिवार को सिग्निफाई करता है, इसी प्रकार स्पाउस का दूसरा घर स्पाउस के परिवार को सिग्निफाई करेगा। उनका 7वां घर, हमारा 7वां घर हमारे ओपन एनिमीज का होता है और दूसरा घर 8वें का 7वां घर होता है। इसी प्रकार हमारा जो दूसरा घर है हमारे स्पाउस का 8वां घर है। स्पाउस का 8वां घर 1 2 3 4 5 6 7 8। जिस प्रकार हमारा 8वां घर हमारे सीक्रेट का होता है उसी प्रकार हमारा दूसरा घर हमारे स्पाउस के मतलब पति पत्नी के सीक्रेट का होता है। जिस प्रकार हमारा 8वां घर हमारी मृत्यु का होता है, इसी प्रकार दूसरा घर भी स्पाउस की मृत्यु का, पति पत्नी की मृत्यु का होता है। इसी प्रकार अगर हम दूसरे घर की बात करें तो दूसरा घर किस चीज को सिग्निफाई करेगा? दूसरा घर हमारे छठे का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे छठे का 9वां घर। छठे का 9वां घर मतलब हमारे दुश्मनों की लंबी यात्राओं का घर होता है। हमारे जॉब में हमारा जो लॉन्ग ट्रैवल रहता है उसके रिलेटेड होता है। या मैं ये कहूँ कि हमारे दुश्मनों की जो धार्मिक यात्राओं को या हमारे दुश्मनों की किस्मत को दर्शाता है। इसी प्रकार
अगर हम इस घर की बात करें, ये 5वें का 10वां घर है। 5वें के 10वें घर का मतलब क्या हो गया? 5वें का 10वां घर, 5वां घर हमारी संतान का है, 10वां घर कर्म का है। इसका मतलब हमारी संतान का जो कारोबार होगा वो भी हमें हमारे सेकंड हाउस से पता लगेगा। हमारा 11वां घर जो कि 11th फ्रॉम 4th हाउस होता है, दैट मीन्स हमारे मदर की तरफ से हमें जो गेन होगा। जिस प्रकार हमारा 11वां घर हमारी गेन का होता है, दूसरा घर हमारे मदर से जो हमें लाभ होता है। मदर का मतलब एक बार फिर से समझेंगे, मदर का मतलब है हमारी मदरलैंड से भी जो हमें गेन होता है। इसी प्रकार हमारे तीसरे का 12वां घर, मतलब जैसे हमारा 12वां घर हमारे लॉसेस का होता है, हमारा दूसरा घर हमारे छोटे भाई बहनों के लॉसेस को दर्शाता है। इसी प्रकार आप ये देखिए कि हमने हाउसेस को लेकर, ये हमारी बहुत बड़ी सीरीज सिर्फ और सिर्फ हाउसेस को लेकर चलेगी। अगर हम अपनी लाइफ के अंदर अपने सारे के सारे हाउसेस को अच्छे से इंटरलिंक करें तो हमें ज्योतिष का सबसे बड़ी रूट क्लियर हो जाएगी। क्योंकि हमारे ज्योतिष के शास्त्र के अंदर कई ऐसी छोटी छोटी कहानियां, कई ऐसी चीजें हैं जिसको हम किसी भी हद तक इंटरलिंक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप किसी खास टॉपिक के ऊपर हमारी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं, ताकि उसी टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएंगे और उसी टॉपिक पर हम यूट्यूब शॉर्ट्स भी बनाते हैं। इसलिए आपको कोई भी टॉपिक, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मैसेज कीजिए, लेटर और सूनर हम उस चीज़ के ऊपर ज़रूर बनाएंगे। अगर आप लोग हमारा एक बेसिक और फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि 15 क्लासेस का 1 मंथ के अंदर हम लोग कवर करते हैं, उसके लिए आप हमें इस नंबर पर इनरोल करवा सकते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये सीरीज़ ऐसे ही आगे बढ़ती रहे।